सारी चीजों पर डिस्कस किया, वो बेसिक था, वो आपका बेसिक था। ट्रांजैक्शन में कुछ एडवांस चीजें थी, वो हमने आपको बताया, जैसे फिबोनाची टूल्स थोड़ा एडवांस तरीके से किस तरह से यूज करने। बाकी नेक्स्ट वीक से ट्राई करेंगे। कुछ पैटर्न्स आपके रह गए हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद एसएमसी स्टार्ट होगा आपका, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। एसएमसी में आपको ये जो बेसिक है आपका, इसका केवल ध्यान रखना होता है, इस बेस पे ट्रेड नहीं करनी होती है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल पर, क्योंकि फंडामेंटल अगर आपको नहीं पता तो नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है मार्केट में, जैसे आज हुआ कुछ लोगों का। और हमने टेलीग्राम पे पहले अपडेट कर दिया था कि न्यूज है, फेड की न्यूज है, हाई इम्पैक्ट न्यूज होती है फेडरल बैंक। तो न्यूज को आपको कैसे कैप्चर करना है और किस टाइप से देखना है, वो सारी चीज आज डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्रोम पे या फिर आप गूगल पे जाएंगे, फोरेक्स फैक्ट्री आपको सर्च करना है, फोरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, फोरेक्स फैक्ट्री आपको सर्च करना है, या फिर आपको सर्च करना है फोरेक्स फैक्ट्री। फोरेक्स फैक्ट्री भी आप सर्च कर सकते हैं, एपेक्स स्ट्रीट भी होता है, लेकिन फोरेक्स फैक्ट्री सबसे अच्छा होता है। फोरेक्स फैक्ट्री जैसे आप सर्च करेंगे, आपको ये सर्च कर लेना है। इसको सर्च करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, इस टाइप का एक। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है इसमें कैलेंडर पर। कैलेंडर पर आप जैसे इसमें क्लिक करोगे, कैलेंडर पर आप जैसे इसमें क्लिक करोगे, आपको कुछ इस तरह का एक चार्ट दिख जाएगा। ये कैलेंडर होता है, ये वाला, ये कैलेंडर है आपका। हर दिन आपको किस टाइम पर क्या न्यूज आनी है, ये कैलेंडर बताएगा। और टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे इसमें, मुंबई का आपको टाइम लेना है इसमें। तो इस टाइप से कैलेंडर खुल जाएगा। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, जो भी ये पीले वाली न्यूज होगी, ये पीला वाला, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सर स्क्रीन शेयर तो कर रखी है ऑलरेडी। आपके एंड से कोई प्रॉब्लम है? हमारे एंड से बिल्कुल सही है। स्क्रीन सभी को विजुअल है? एक बार चैट में बताइए सर नो। स्क्रीन विजुअल है सभी को? ओके ओके, ठीक है, अब सही है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का एक चार्ट मिलेगा, ये वाला एक कैलेंडर होता है आपका। यहाँ पे आपको डेट, ये टाइम और ये करेंसी, और ये होता है आपका इम्पैक्ट। इम्पैक्ट आपको ये कलर बताएंगे, ये जैसे आपका ये येलो है, और ये रेड है, और ये ऑरेंज है। इन्हीं कलर्स का आपको ध्यान रखना है मार्केट के अंदर। आपको जितनी भी येलो कलर वाली न्यूज होगी, जिसमें ये येलो कलर है, उनको आपको छोड़ देना है। उनको क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो भी आपकी रेड वाली न्यूज होगी, उनको आपको ध्यान रखना है, और उसके आगे ही आपका टाइम दिया होगा, ये आपका टाइम दिया हुआ। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ऑरेंज वाली कम इम्पैक्ट वाली होती है, जो येलो वाली होती है सबसे कम इम्पैक्ट वाली होती है। तो सबसे ज्यादा जो मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है कि मार्केट कितना ऊपर नीचे जाता है, ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, वो आपके सभी न्यूज बताती है। तो ऑरेंज वाली का भी कम इम्पैक्ट होता है आपका, सबसे ज्यादा रेड वाली का इम्पैक्ट होता है।
तो आपको रेड वाली का ध्यान रखना है और प्रॉपर उसका टाइम रखना है। देखो अगर आपकी पोजीशन लगातार चल रही है और मार्केट में अचानक न्यूज आ रहा है या फिर मार्केट गिरने लगे अचानक से, कोई सेटअप नहीं, कोई मार्केट का रेजिस्टेंस नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और अचानक गिरने लगे, तो अब क्या होता है मार्केट में? आप सोचोगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो सब न्यूज की वजह से होता है। काफी बिगनेस ट्रेडर होते हैं जिनको न्यूज के बारे में पता नहीं होता, अगर पता होता है तो ये नहीं पता होता न्यूज को कैसे देखना है, और वो आपके लिए पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है उसको कैसे देख सकते हैं, तो वो सब चीजें उनको पता नहीं होती है। अलग अलग करेंसी पेयर में आपको अलग अलग न्यूज दिखाई देगी। जैसे आपको सबसे ज्यादा जो न्यूज का ध्यान रखना है वो रखना है यूएसडी की न्यूज का। यूएसडी की न्यूज का हमें क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि जो यूएसए की आपकी इकोनॉमी है वो सबसे बड़ी है, आप जानते हो, सबसे ज्यादा ट्रेड आपका यूएसए में, ये कह सकते हैं कि जो वेटेज रहता है वो सबसे ज्यादा यूएसए से ही रहता है फॉरेक्स के अंदर। तो यूएसडी में जब भी डॉलर में कोई न्यूज आती है तो मार्केट में ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्टली जो पेयर होते हैं जिसे मेजर पेयर होते हैं आपके, वो सारे यूएसडी के साथ में ही होते हैं, इसलिए मार्केट में ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है उन सभी पेयर्स में। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मार्केट में यूएसडी की न्यूज तो नहीं है, क्योंकि हमें ट्रेड किस में करनी है? गोल्ड में करनी है, जीबीपीएसडी में, यूएसडी में। ज्यादातर इन्हीं पेयर में हमें ट्रेड करनी है जो यूएसडी के पेयर में हो। तो यूएसडी वाली न्यूज देखनी है हमें। जैसे ये वाली यूएसडी की न्यूज है, येलो है, कोई इंपैक्ट नहीं है, ये भी येलो है, ये भी येलो है, ठीक है। रेड वाली न्यूज देखेंगे इसमें। देखो ये रेड वाली न्यूज आपकी ये वाली है, लेकिन किस में है? ये यूरो में। किसमें है? यूरो में। तो यूरो के पेयर जितने भी होंगे यूरो के साथ में, जैसे यूरो जेपीवाई हो गया आपका, यूरो आपका जेपीवाई होगा तो ये इम्पैक्ट होगा, इस पर ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा यूरो जेपीवाई में। अब हम न्यूज को कैसे देख सकते हैं, डाटा निगेटिव पॉजिटिव किस टाइप से आपको देखना है? तो आपको इस साइड मिलता है डाटा, देखो इस साइड, यहाँ पे आपको एक्चुअल डाटा मिलेगा और यहाँ पे फोरकास्ट मिलेगा, यहाँ पे पीरियड्स मिलेगा। पीरियड्स का मतलब होगा जो लास्ट टाइम डाटा आया था आपका, पिछली बार जो डाटा आया था वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो आपका इस साइट की वजह से दिया हुआ है या फिर मार्केट में एक फोरकास्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि फ्यूचर में डाटा क्या हो सकता है, आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला। और जो एक्चुअल डाटा आएगा आपका न्यूज के टाइम पे, मतलब जो भी टाइम दिया होगा किसी भी इवेंट का, वो आपका एक्चुअल डाटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है मार्केट में न्यूज किस टाइम है और डाटा पहले क्या था और दिया क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना है निगेटिव पॉजिटिव। जैसे यूएसडी में चलते हैं, हम कोई यूएसडी की न्यूज लेते हैं। चलो ये वाली न्यूज लेते हैं यूएसडी की, ये वाली 6 बजे न्यूज थी हमारी, ये 24 में, यानी कल। तो हम आ गए इस साइड, ये पहला डाटा था आपका, ये वाला। और ये दिया हुआ था फोरकास्ट कि डाटा जो रहेगा इससे कम ही रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का मतलब क्या होता है कि बेरोजगारी से थोड़ा सा ये होता है संबंधित, कि जितनी भी डाटा बेरोजगारी का कम होगा उतना अच्छा रहेगा किसी भी करेंसी के लिए, क्योंकि अगर बेरोजगारी कम रहेगी तो वो करेंसी, वो देश ग्रो करेगा, तो उसका जो करेंसी होगा वो ग्रो करेगा, वो ऊपर जाएगा। तो जितनी कम बेरोजगारी होगी उतना अच्छा रहेगा। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा था आपका, इस वाली लाइन में देखेंगे हम। ये आपका 240 के, और ये 239 के का मतलब ये 1000 में दिया हुआ है, 1000 में। तो आपको क्या देखना है इसमें? आपको ध्यान ये रखना है, जो भी डाटा आपको दिया होगा, जैसे ये डाटा इससे कम आया, फोरकास्ट से कम आया, ये कम आया, तो ये पॉजिटिव था, ये क्या था? पॉजिटिव। आपको ज्यादा पॉजिटिव निगेटिव आप कलर से भी ध्यान रख सकते हैं। कलर से कैसे? जो ग्रीन डाटा होगा आपका, ग्रीन, वो आपका पॉजिटिव होगा, और जो आपका रेड डाटा होगा वो आपका निगेटिव होगा, वो आपका निगेटिव होगा। तो डाटा के हिसाब से कैसे ट्रेड कर सकते हैं? जैसे मार्केट में कोई न्यूज आने वाली है, तो सबसे पहले यहाँ पे टाइमर चलेगा आपका, पेंडिंग दिखाएगा। और जैसे ही आपका डाटा आया, ये आपका डाटा था पॉजिटिव क्योंकि ग्रीन था, तो जो यूएसडी होगा, डॉलर के जितने भी पेयर होंगे वो ऊपर जाएंगे। जो डॉलर के पेयर होंगे हमारे, वो ऊपर जाएंगे।
क्यों जाएंगे? क्योंकि डाटा मार्केट में पॉजिटिव आया है उस करेंसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि यूएसडी के अगर आपका ये डाटा ज्यादा आता तो नेगेटिव होता। जब भी आपको रेड डाटा दिखाई देगा यहाँ पे मार्केट में, समझो वो करेंसी नीचे। अगर डाटा आपका पॉजिटिव होगा तो वो करेंसी ऊपर। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम ये वाली न्यूज, 7:15 पे थी ये न्यूज। दोनों डाटा नेगेटिव आए आपके। तो जो यूएसडी का पेयर होगा, जैसे आपका यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई जैसे ही मार्केट में ये न्यूज आई आपका, ये पेयर आपका नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा नीचे? क्योंकि डाटा आपका रेड आया है, निगेटिव आया है। अब इसमें दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो कि डाटा कितना कम है, दूसरा डाटा कितना अधिक है। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। जब भी मार्केट आपका फोरकास्ट है, जैसे निगेटिव है, अगर आपका 47 से, जैसे 48.9 इन्होंने डाटा दिया हुआ है आपका, अगर ये 40 आ जाए या फिर 45 आ जाए, जितना कम डाटा यहाँ पर आता आपका, उतनी ही ज्यादा जो करेंसी थी आपकी यूएसडी वो डाउन जाती। क्योंकि जितना नेगेटिव डाटा आएगा आपका, वो करेंसी उतना ही डाउन जाएगी। और जितना आपका पॉजिटिव आएगा, ग्रीन आएगा, उतनी ही करेंसी आपकी ऊपर जाने के चांस रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी देखो जो फोरकास्ट दे के रखते हैं, जैसे 48.9 दिया हुआ और यहाँ पे आपको डाटा मिल सकता था 48.6 या 8 मिल जाता, ठीक है। तो काफी कम डिफरेंट है। तो उसमें मार्केट में क्या होता है, मार्केट एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है। तो इस टाइप से मार्केट चलता है, ऊपर भी जाता है काफी फास्ट और नीचे भी जाता है। तो इस तरीके से मार्केट चलता है। और अब इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज होगी हमारी, वो कौन सी होगी और उनको हम कैसे देख सकते हैं? तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट न्यूज आती है वो आती है आपके, जैसे आपके मंथ की स्टार्टिंग होती है, मंथ में फर्स्ट वीक में आती है आपकी। फर्स्ट वीक में हाई इम्पैक्ट न्यूज आती है आपकी। तो चलते हम थोड़ा पीछे चलेंगे। तो अगस्त मंथ में देखते हैं हम। अगस्त मंथ में सबसे ज्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज ये आपकी एडीपी की, एनएफए भी बोलते हैं इसको, एनएफए भी बोलते हैं इसको। ये सबसे ज्यादा हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज होती है आपकी। तो अभी चार्ट पर भी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है, हम चार्ट पर भी प्रैक्टिस करेंगे। देखो डाटा मार्केट में कितना दिया हुआ था, 190 के दिया हुआ था कि मार्केट में डाटा आपका ये वाला आ सकता है। लेकिन इससे देखो कितना अधिक आया, कितना अधिक आया, 324 के आया। तो काफी अधिक है मार्केट में। और ग्रीन आया आपका, पॉजिटिव है। तो जो यूएसडी हो गया आपका, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड या फिर यूएसडी यूरो, तो जो भी यूएसडी का पेयर हो गए वो सभी ऊपर जाएंगे, वो सभी ऊपर जाएंगे। और जिन पेयर के बाद में, जैसे आपका जीबीपी यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, यूरो एसडी हो गया, वो सभी नीचे जाएंगे, वो सभी नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें जो यूएसडी है वो बाद में है। जिन पेयर्स में आपका जो यूएसडी होगा, जैसे यूएसडी कैड हो गया, फिर यूएसडी जेपीवाई आप लिख लो, यूएसडी जेपीवाई, जिस भी पेयर में, जिस भी पेयर में आपका यूएसडी पहले होगा, इस पेयर में यूएसडी पहले है तो ये पेयर आपका ऊपर जाएगा, ये पेयर आपका ऊपर जाएगा। और जिसमें यूएसडी बाद में है वो पेयर आपका नीचे जाएगा। कब? जब मार्केट में आपका डाटा पॉजिटिव आए, ग्रीन आए। इसका मतलब, ग्रीन का मतलब क्या है कि डॉलर पॉजिटिव है, डॉलर बढ़ेगा। और डॉलर कब बढ़ सकता है? जब डॉलर का पेयर शुरू में होगा आपका, जैसे डॉलर ये वाला है, ये डॉलर है, तो डॉलर इसमें शुरू में है तो ये वाला पेयर ऊपर जाएगा। अच्छा, एक चीज का तो हम ये ध्यान रखेंगे। दूसरा इसमें ध्यान रखना है गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, गोल्ड में ही सभी लोग ट्रेड ज्यादा करते हैं। तो गोल्ड में कैसे ध्यान रखेंगे? देखो गोल्ड का जो पेयर है वो चलता है आपका, गोल्ड का जो पेयर है वो चलता है आपका यूएसडी के साथ में। किसके साथ में चलता है? यूएसडी के साथ में। ये आपका डॉलर का पेयर बाद में है। देखो इसमें डॉलर हमारा बाद में है और डाटा हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया।
डाटा हमारा पॉजिटिव आया, तो जो डॉलर का पेयर है इसमें देखो, डॉलर ये बाद में है, तो गोल्ड जो है आपका वो गिरेगा नीचे, गोल्ड हमेशा गिरेगा। तो ध्यान क्या रखेंगे, जब भी यूएसडी की न्यूज आएगी, अगर ग्रीन आती है तो गोल्ड गिरता है, अगर वो रेड आती है तो गोल्ड बढ़ता है, अपोजिट चलता है। हमेशा कैसे चलेगा, अपोजिट चलेगा। तो अभी हम चार्ट पर चलेंगे और देखेंगे क्या हकीकत में ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है, फिर ये कहने वाली बात है। देखो 5:45 हेलो। पर ये न्यूज आई, और हेलो आपकी सर। जो डेट थी वो 2 अगस्त थी। माइक अपना म्यूट करे प्लीज। एक क्वेश्चन था इसलिए फोन किया था। अच्छा बताइए। सर ये इससे जो नीचे वाली न्यूज है, ये -17.0 की। सर इसमें माइनस लगा है, तो ये निगेटिव है पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव है, देखो ग्रीन, देखो अगर आपकी जो न्यूज है वो ग्रीन आती है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। सर इसमें माइनस लगा है, तो ये माइनस तो निगेटिव का होता है। नहीं नहीं नहीं, शुरू में माइनस था। जितनी भी ग्रीन होगी वो पॉजिटिव होती है, वो होती है गुड फॉर करेंसी, गुड फॉर करेंसी। जितनी भी आपकी पॉजिटिव होती है वो करेंसी के लिए अच्छी होती है, इसलिए ग्रीन देते हैं उनको, वरना रेड देते हैं। अगर नेगेटिव होगी तो फिर होता है बैड फॉर करेंसी, करेंसी के लिए बुरी है, वो अच्छी नहीं है। तो ग्रीन और आपको रेड का ही ध्यान रखना है इसमें। तो अभी चलते हैं चार्ट पर। 5:45 पे न्यूज थी आपकी, हाई इम्पैक्ट न्यूज, और डेट थी आपकी 2 अगस्त। तो सबसे पहले चलेंगे हम गोल्ड में। ये आपका गोल्ड का पेयर, चार्ट पे जाना है आपको 2 अगस्त में, ठीक है। टाइम कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे नीचे, ये देखो, ये 23 अगस्त है, पीछे जाएंगे 2 अगस्त में। नेगेटिव हो, नेगेटिव रहे तो यूएसडी आगे हो या पीछे उसमें भी चेंज होगा। अगर निगेटिव होगा तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि डॉलर का जो पहला पेयर हो, जैसे डॉलर का पेयर है यूएसडी जेपीवाई, तो इसमें आपका जो डॉलर है वो शुरू में है। जब भी डॉलर आपका शुरू में होगा, स्टार्टिंग में होगा, अगर आपकी जो न्यूज है वो रेड आती है, कैसे आएगी, रेड, उसका मतलब होगा निगेटिव, तो ये जो पेयर है आपका डॉलर गिरेगा नीचे। अगर आती है आपकी पॉजिटिव, मींस ग्रीन आती है आपकी, अगर आपकी न्यूज आती है ग्रीन, वो होगी पॉजिटिव, तो डॉलर का जो पेयर है वो ऊपर बढ़ेगा। डॉलर उसमें शुरू में होना चाहिए, अगर डॉलर बाद में है तो फिर उल्टा हो जाएगा। अगर डॉलर बाद में है, जैसे एग्जांपल ले लो, जीबीपी, जीबीपीएसडी, तो डॉलर बाद में है, ठीक है। अब देखो न्यूज आई आपकी नेगेटिव, इसमें डॉलर शुरू में है तो ये गिरेगा, ये गिरेगा, और इसमें डॉलर बाद में है तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों में कोरिलेशन है। डॉलर देखो गिरता तो डॉलर इसमें भी है, लेकिन एक को गिरना होगा तो दूसरे को बढ़ना होगा। अगर ये गिरेगा तो ये बढ़ेगा। अगर आपकी जो न्यूज है वो पॉजिटिव आती है, जैसे इसमें पॉजिटिव आई, तो डॉलर यहाँ से बढ़ेगा, ये यहाँ से बढ़ा, और ये जीबीपी ये गिरेगा। ध्यान रखना है बस, डॉलर शुरू में होना चाहिए, अगर बाद में है तो उल्टा हो जाएगा। जैसे गोल्ड में अभी चलते हैं, देखो गोल्ड में देखेंगे, सबसे ज्यादा गोल्ड इंपैक्ट होता है, गोल्ड में ही ज्यादातर ट्रेड होती है। हमें 2 अगस्त में देखना है, दो 2 अगस्त। हाँ ये है 2 अगस्त, ठीक है। ये देखो, ये 2 अगस्त है, और टाइम था आपका 5:45 का। 5:45 का टाइम ये यहाँ पर था, आई थिंक 5:45, ये वाला यहाँ पे था, इस वाली कैंडल पे। ये आपका 5:45 का टाइम था।
ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कैलेंडर पर। तो देखते हैं इसमें 5:45 पर आपकी न्यूज आती है और डाटा आता है आपका पॉजिटिव। तो यूएसडी को तो ऊपर जाना है और डॉलर को नीचे गिरना है, सॉरी गोल्ड को नीचे गिरना है। तो गोल्ड देखो यहाँ से कितना नीचे गिरा, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, देखो लगभग लगभग आपका 160 पिप्स नीचे गया। यहाँ से, यहाँ से एकदम से नीचे गिरा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले थे, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट थी मार्केट की। मार्केट देखो यहाँ पे रेस्पेक्ट दिखाई भी मार्केट ने सपोर्ट की थोड़ी सी, देखो काफी देर रुका भी मार्केट यहाँ पे, लेकिन उसके बाद फिर गिरा। और ये कैंडल्स आपको थोड़ी छोटी दिखाई दे रही होगी, वरना बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स है, देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स है। नॉर्मली हम चार्ट को इतना करके देखते हैं, और अब आप देखो स्क्रीन पे भी पूरा आ रहे हैं। तो देखो कितना एकदम से मार्केट गिरा है आपका। 15 मिनट की कैंडल कितनी स्ट्रोंग है, और ये भी कितनी स्ट्रोंग है, और यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ एकदम से नीचे। तो ये सब न्यूज का इम्पैक्ट था आपका। अब दूसरी न्यूज पे चलते हैं हम। सीपीआई का डाटा होता है दूसरा जो न्यूज होता है, इंपोर्टेंट होता है सीपीआई का डाटा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है आपका। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी इंपोर्टेंट डाटा होता है आपका ये वाला, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बताता है किसी भी, कि जितने इम्प्लीमेंट होंगे आपका, जैसे इसमें डाटा देखो कितना कम है, तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट इसमें देखने को नहीं मिला होगा। देखो एक ये आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे न्यूज, बाद की दो न्यूज आपको दिखाई दे रही होगी, नॉन फार्म इम्प्लॉयमेंट चेंज, और एक डाटा ये है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये डाटा देखो इससे कितना कम आया है, 205 से। हाँ, न्यूज के टाइम पे कोई रूल नहीं काम करता। न्यूज के टाइम पे डाटा बेस्ड ट्रेड होती है, न्यूज के टाइम पे कोई एनालिसिस काम नहीं करता। लेकिन थोड़ा रिस्की भी होता है, वो खतरनाक होता है। अगर डाटा ज्यादा निगेटिव है तो फिर तो आंख बंद करके सेल बाय कर लो, मार्केट जाएगा ही जाएगा। देखो यहाँ पे 205 से 187, 205 से 187 तक डाटा है आपका। तो ये डाटा आपका निगेटिव आया है, निगेटिव रेड आया है। तो रेड का मतलब क्या होगा, आपका जो करेंसी होगा ये डॉलर, वो नीचे ही जाएगा और गोल्ड आपका ऊपर जाएगा। डॉलर के जो पेयर होगा जिसमें डॉलर आपका शुरू में होगा वो नीचे जाएगा और गोल्ड आपका ऊपर जाएगा। तो देखते हैं इस डाटा को क्या इम्पैक्ट रहा। 6 बजे ये लगभग डाटा आया है आपका, और 4 अगस्त में आया है ये, ठीक है 4 अगस्त में। चलते हैं चार्ट पे। अभी देखते हैं 4 अगस्त में ये ऐसा है। हाँ देखो ये है 4 अगस्त में, ठीक है 6 बजे डाटा आया है। देखो मार्केट में कितनी बड़ी कैंडल बनी आपको, देखो 15 मिनट में कितनी ज्यादा, कितनी बड़ी कैंडल। डाटा आपका क्या आया, निगेटिव। डाटा क्या आया आपका, निगेटिव। लेकिन निगेटिव किसके लिए है, डॉलर के लिए। तो डॉलर नीचे गया, जब डॉलर गिरेगा तो देखो डॉलर बाद में है इसमें और गोल्ड पहले है आपका, तो गोल्ड आपका ऊपर जाएगा। तो डाटा नेगेटिव आया तो गोल्ड ऊपर और यूएसडी नीचे। तो देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी इसमें, देखो मार्केट ने नीचे वालों को भी निकाला, सबको सेल करने वाले थे एक बार यहाँ से, और फिर मार्केट ऊपर। तो बहुत फास्ट चलता है न्यूज के टाइम पे, काफी रिस्की भी होता है। बहुत ही छोटे लॉट साइज से ट्रेड करनी चाहिए न्यूज के टाइम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो। कभी भी ये मत सोचना कि डाटा नेगेटिव पॉजिटिव और आप बड़े लॉट से इसको कर लो कि आज तो अकाउंट डबल हो जाएगा न्यूज के टाइम पे। तो ऐसा मत करना, कभी कभी अगेंस्ट भी चलता है मार्केट। तो यहाँ से देखो मार्केट कितना अप गया है, लगभग लगभग अगर नीचे से लगाए हम पूरा, लगभग 200 पिप्स गया है ऊपर। हाँ लगभग 200 पिप्स मार्केट ऊपर गया है। अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं नेक्स्ट इसमें सीपीआई का डाटा होता है, ये देखो
जो नेक्स्ट जो न्यूज आती है आपका, वो आता है सीपीआई का डाटा। और इस डाटा में भी थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है हमें। तो देखेंगे, देखो सीपीआई का डाटा इसमें जो मंथली आया है आपका 0.2%, 0.2% सेम आया है। और इसमें भी देखो बहुत कम हुआ है, देखो 3.3 से 3.2 हुआ है, तो बहुत कम हुआ है। और उसके साथ साथ आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी देखने को मिला इसमें, वो भी निगेटिव ही आया है। देखो बेरोजगारी थोड़ी सी बढ़ी है कहीं ना कहीं। तो दो डाटा आपके पास निगेटिव आए हैं, तो इस कंडीशन में जो मार्केट होगा वो डॉलर का जिसमें पेयर होगा वो नीचे जाएगा, और जो आपका गोल्ड होगा वो ऊपर जाएगा। गोल्ड कहाँ जाएगा? ऊपर। तो डेट देखेंगे पहले, 6 बजे। और डेट है आपकी 10 अगस्त। चलते हैं चार्ट पे। डाटा क्या है हमारे पास में? निगेटिव है। तो अगर डाटा निगेटिव है तो आपका गोल्ड ऊपर जाएगा। तो 10 अगस्त में देखते हैं कि गोल्ड कब ऊपर गया। चलते हैं। 10 अगस्त देखो कहाँ पे है आपकी 10 अगस्त। 9, 10। 10 अगस्त में टाइम क्या था? 6 बजे। ठीक है। 10 अगस्त में टाइम आपका 6 बजे, ये वाला था। देखो, देखो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। मैंने अभी बताया आपको कि रिस्की होता है न्यूज के टाइम पे ट्रेड करना, क्योंकि बैंक्स और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। देखो मार्केट में जैसे आपकी न्यूज आई, गोल्ड कितना फास्ट गया ऊपर। गोल्ड कितना फास्ट गया ऊपर, देखो यहाँ से कितना फास्ट किया। और उसके बाद में फिर देखो कितनी सेलिंग आई। तो ये क्या आती है? ट्रैपिंग थी। अगर डाटा के अकॉर्डिंग आप अगर देखोगे, 10 अगस्त में अगर आप देखोगे डाटा आपका, तो दोनों डाटा निगेटिव है, तो गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन गोल्ड में हुआ क्या? गोल्ड नीचे गया। क्यों गया गोल्ड नीचे? क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है न्यूज के टाइम। ये देखो, जब न्यूज आई तब गोल्ड गया है ऊपर, कम से कम भी 50 से 60 पिप्स तो गया ही होगा एकदम से। और ये सब काफी जल्दी होता है। ये देखो, 60 से 70 पिप्स ऊपर गया है। एक सिंगल कैंडल 60 से 70 पिप्स ऊपर गया मार्केट। और उसके बाद फिर कंटिन्यू डाउन। क्योंकि बिगनर्स को ट्रैप भी करता है मार्केट। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो ट्रैप करके चलते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट यही न्यूज थी आपकी, फिर थोड़ा सा आपकी लास्ट में आती है न्यूज। देखो, ऐसी न्यूज के टाइम पे ट्रेड मत करना। देखो इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने? इम्प्लॉयमेंट चेंज दिया हुआ एयूडी में, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी दे दिया साथ साथ में। तो कभी कभी क्या होता है मार्केट में, एक डाटा पॉजिटिव आता है एक निगेटिव आता है, तो प्रॉब्लम खड़ी होती है, मार्केट ऊपर नीचे इस टाइप से चलता है। तो ऐसे टाइम पे नहीं ट्रेड करनी चाहिए। और लास्ट में जो न्यूज आती है आपकी, जो आज थी न्यूज, जो आपकी न्यूज थी वो थी आज हेड की स्पीच। ये सबसे हाई इम्पैक्ट होती है मार्केट में, ये भी लास्ट में जो आती है, एंड होता है मंथ का। तो इसमें होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे आप। इसको थोड़ा सा ये समझेंगे कि मार्केट में जैसे ये न्यूज आएगी, इस न्यूज के लिए आपको न्यूज चैनल आपको ओपन करके रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे डाटा तुरंत नहीं दिखाएगा। वो आपको न्यूज पे दिखाएगा, वो आपको लाइव देखना पड़ेगा वहां पे। होता क्या है इसमें, जो पोवेल होते हैं आपके जो फेडरल बैंक्स होते हैं उनके चेयरमैन होते हैं, वो हमेशा मार्केट में ये बताते हैं कि जो यूएस है उसमें आपका कितना इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब होगा महंगाई, कितनी ज्यादा महंगाई है। अगर आपका इन्फ्लेशन ज्यादा है तो मार्केट में क्या होगा, आपका यूएसडी ऊपर जाएगा। अगर इन्फ्लेशन कम है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। अगर इन्फ्लेशन आपका कम है तो गोल्ड ऊपर जाएगा, अगर इन्फ्लेशन आपका ज्यादा है तो ये ऊपर जाएगा और गोल्ड नीचे जाएगा।
तो आज जो स्पीच आई उसमें क्या था, मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था कि उन्होंने बोला हुआ है कि इन्फ्लेशन टू हाई, अधिक हाई, ज्यादा ज्यादा इन्फ्लेशन के कारण मार्केट में आज गोल्ड नीचे देखने को मिला। तो इन्फ्लेशन देखो, मार्केट में जब स्पीच आई उस उन्होंने इसमें बताया कि इन्फ्लेशन आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो गोल्ड आपका नीचे गिरेगा, क्योंकि महंगाई ज्यादा है, लोगों के पास में पैसे नहीं है गोल्ड खरीदने के लिए, तो गोल्ड का प्राइस कम हो जाएगा। और जब महंगाई थोड़ी सी कम हो जाएगी तो लोगों के पास में सेविंग्स ज्यादा होगी, बचत ज्यादा होगी, तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, लोग सब इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये था इसका आज थोड़ा सा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी। बाकी जो भी हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज होती है उस टाइम ट्रेड ना करें, थोड़ा ध्यान से करें। देखो आज चलते हैं चार्ट पे, जब ये न्यूज आई आपकी, और आपने देखा भी होगा, अगर आप चार्ट पे देख रहे होगे तो गोल्ड कैसे गिरा है, ये देखो। बहुत फास्ट चल रहा था मार्केट उस टाइम आपका, देखो यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखो कितनी अच्छी कैंडल बनाई, उसके बाद फिर देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में गिरा है गोल्ड, ये देखो। लगभग लगभग मार्केट आपका 170 पिप्स गिरा है, देखो एकदम से तुरंत। तो हाई इम्पैक्ट न्यूज होता है मार्केट के अंदर। अब गोल्ड बाइंग क्यों जा रहा है, पता है गोल्ड बाइंग क्यों जा रहा है? गोल्ड बाइंग इसलिए जा रहा है क्योंकि उन्होंने क्या किया है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको इसमें। ये वाला आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये वाला देखो। उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो आपका इन्फ्लेशन है वो जल्दी ही कंट्रोल करेंगे। एक सेकेंड। देखो ये वाला ट्वीट किया है, देखो फैट सेकर ने बताया कि हैज टू गेट इन्फ्लेशन डाउन टू 2%, एफओएमसी कमिटेड। तो ये वाला ट्वीट आया है कि उन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम इन्फ्लेशन को 2% नीचे लाएंगे, वो जो इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ है कि उनको हम नीचे लेकर आएंगे। तो इन्होंने ये प्रॉमिस भी किया है, जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया है मार्केट में, और ये ट्वीट भी किया है। तो गोल्ड आपका ऊपर यहाँ से जाना स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ से गोल्ड आपका धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या होता है, मार्केट चलती है इकोनॉमी बेस, किसी भी कंट्री में जो उसकी इकोनॉमी होगी किस टाइप से चलती है वो आपकी। जैसे मैंने अभी बताया, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो लोगों के पास में पैसा कम होगा इन्वेस्ट करने के लिए। महंगाई अगर ज्यादा है क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, तो सेविंग्स तो नहीं होगी। अगर महंगाई कम है तो सेविंग्स ज्यादा होगी। तो अगर सेविंग्स ज्यादा होंगी तो इन्वेस्टर भी उस देश में ज्यादा होंगे, वो इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो ये होता है थोड़ा सा। तो इस चीज को देखेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो, कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए। न्यूज का ध्यान रखेंगे। सर हाँ जी। जी, मानो कोई न्यूज आ रही है ना, जब जी। एक टाइम में दो दो न्यूज आ जाती हैं, रेड वेव, एक पॉजिटिव आ गई और एक निगेटिव आ गई, जी तो उस टाइम में कैसे कैसे करना चाहिए मार्केट का? देखो, जब मानो सर। एक निगेटिव न्यूज जी जी आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, ठीक है सर। जी 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 जी। उसमें क्या करना है, उसमें आपको ट्रेड ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि निगेटिव भी हम्म क्या, निगेटिव अगर न्यूज आई तो डॉलर गिरेगा, अगर उसके लिए पॉजिटिव आए तो बढ़ने का प्रयास करेगा। तो हम्म उस समय मार्केट क्या करता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। तो उसमें हम इन डिसीजन में रहते हैं, उसमें सभी रहते हैं इन डिसीजन में। कोई बाय कर रहा हम्म। है, कोई सेल कर रहा है, तो मार्केट एक रेंज में कभी ऊपर कभी नीचे, तो दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट करता चलता है, ठीक है। अच्छा तो अच्छा अच्छा। उसमें क्या करना है, रुको थोड़ी देर, 15-20 मिनट रुको, कम से कम भी आधा घंटा रुको, उसके बाद फिर अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। फिर मार्केट अगर बाइंग में है तो कंटिन्यू जा सकता है, अगर सेलिंग में है तो फिर कंटिन्यू करेगा। सर ऐसा भी हो सकता है सर, मानो दोनों न्यूज है और एक का ज्यादा इफेक्ट है और एक का कम, तो हाँ वो उस डाटा के, दिशा में क्या हाँ होगा? डाटा के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है आपका, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, वो 239 डाटा आया, और उन्होंने दिया हम्म हुआ था कि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा होगा
वो आपका आएगा 250 के, मतलब काफी ज्यादा था और डाटा आ गया आपका काफी कम। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी मतलब कम हुई। किसी देश में अगर जी बेरोजगारी कम होगी तो उसके लिए तो फायदे की बात है, उसकी हम्म, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उसकी हम्म, करेंसी तो ऊपर जाएगी। अगर भारत में बेरोजगारी कम होगी तो भारत की हम्म, जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रोथ करेगी, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, तो उसकी करेंसी ऊपर जाएगी। लेकिन अगर हम्म, दूसरा डाटा थोड़ा से कम आ जाता है और करेंसी के लिए वो निगेटिव है, वो निगेटिव है, हम्म, इससे क्या आता है, हम्म, थोड़ा सा कम आता है, तो फिर ये वाला डाटा जो है ज्यादा इम्पैक्ट वाला होगा। हम्म, लेकिन उस समय में आपको थोड़ा सा क्या होता है, इतनी जल्दी सारी चीजें आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, कौन सा कम ज्यादा है, इतना समय नहीं मिलता देखने का। तो जी जी, सिंगल ये जो तो न्यूज बात आती सही है, है। क्योंकि होता क्या है उसमें, मार्केट में इतना आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इतना हाई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि ऑर्डर भी सेकंडों में लगते हैं। जी जैसे जी। बस पलक झपकते ही आपको बाय सेल पे हाथ रखना होता है, डाटा तुरंत दिखा, हम्म, इधर को ध्यान रखना है, इसे देखा कि ये निगेटिव आया है, तुरंत गोल्ड बाय कर लो। अगर आपने देखा कि ये तो पॉजिटिव आया है, तुरंत गोल्ड को सेल हम्म, कर दो, तुरंत। ये अच्छा, 1 सेकंड के अंदर ओके, अंदर काम सारा हो जाना चाहिए। और एक चीज का सही। और ध्यान रखना है, जब भी हम्म, आपको 60 पॉइंट मिल जाए मार्केट के अंदर, 60 पिप्स मिल जाए, ट्रेड क्लोज। जी, इससे ऊपर ओके, नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? देखो ये यहाँ से बाइंग आई, सबको लगा था कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, देखो यहाँ से, अभी बताता हूँ मैं जी, आपको इसमें ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ से बाइंग आई, ये कैंडल हम्म, आपकी पूरी 90 पिप्स की है, देखो यहाँ से यहाँ तक 90 पिप्स की कैंडल है। जी, और जो इसमें बाय किया होगा, कुछ लोग क्या होता है जिनको कम नॉलेज होती है, वो क्या करते हैं, वो मार्केट के हिसाब से देख के बीच में एंटर होते हैं, ये कह सकते हैं जो चलती ट्रेड में कूदते हैं। कैसे कूदते हैं हम्म, चलती ट्रेड में? जैसे ये वाली कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हुई ग्रीन वाली, या 5 मिनट में आप जाओगे, 5 मिनट में आपको दिखेगी अच्छी कैंडल बन रही थी, तो कुछ यहाँ पे एंटर होंगे इसमें बीच में कि अब तो मार्केट बाइंग में जा रहा है, आप बाय कर लो। अब कुछ यहाँ पे एंटर होंगे बाइंग में, कुछ यहाँ पे होंगे, तो इस टाइप से बाइंग में एंटर हो गए। लेकिन आई न्यूज, उनको लग रहा था कि मार्केट में तो बहुत काफी स्ट्रेंथ है, अब तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। हम्म, ये न्यूज के टाइम की ही कैंडल थी। लेकिन जी, जैसे ही उनका फाइनल रिजल्ट आया, उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन तो हाई है काफी, इन्फ्लेशन अगर हाई है तो गोल्ड, ये देखो टाइम नहीं लगा, ये देखो कितनी 15 मिनट की कैंडल कितनी बड़ी है, पूरी 100 पिप्स की कैंडल है, 15 15 मिनट की। जी, ये देखो 125 पिप्स की है अकेली कैंडल, 125 पिप्स हम्म, 15 मिनट में गिर गया मार्केट, तो पता भी नहीं लगा, तो सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए देखो। और जिन्होंने यहाँ पे बाय करा होगा, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, तो अब वो देखो हम्म, कितने लॉस में चल रहे होंगे। बिना स्टॉप लॉस के इसलिए ट्रेड नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं अरे मार्केट तो जाएगा ही ऊपर, अब कहाँ तक गिर सकता है, लेकिन वो आपको डिप्रेशन में ला देगा, नींद आपकी हम्म, आराम कर देगा। देखो 180 पिप्स गिरा है मार्केट यहाँ से, और इसने वन का लॉट लिया होगा यहाँ पे, $1800 पूरे माइनस में गया है, हम्म, $1800 माइनस में है फिलहाल। तो ऐसा नहीं करना, स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। न्यूज में भी आपको क्या करना है, पहले से आप अपने MT5 MT4 ओपन करके रखो, और आपको ये हम्म, देखना है कि मैं मुझे जो है ना 30 पॉइंट का मुझे एसएल लेना है। तो जैसे आपको हम्म, गोल्ड को आपको सेल करना है यहाँ पे 1920 पे, जैसे मार्केट में हम्म, डाटा अगर निगेटिव आता है 1920 पे आपने सेल किया, तो पहले ही आप अपने माइंड में रखो कि मुझे जो है अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी होता है 1920 से 1923 पर अगर गोल्ड जाता है, तो मैं काट दूंगा अपनी ट्रेड, या फिर एसएल लगा दो ये वाला, तो ऑटोमेटिक कट ठीक, जाएगी। देखो थोड़ा नुकसान हम सह लेंगे लेकिन ज्यादा नहीं सहेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या लगता है, कुछ लोग मैंने देखे हैं पिछले बैच में, कुछ लोग हमारे पास में ऐसे थे, वो बोलते थे कि सर मैं जब स्टॉप लॉस अपना लगाता हूँ या फिर मार्केट जब निगेटिव चलता है, मैं उसको काट नहीं पाता, मैं उसको बढ़ा देता हूँ, हम्म, मुझे हाथ कांपने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, मैं लॉस को काटना पसंद नहीं करता। तो सिस्टम में आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए और बस चार्ट देखते रहिए, प्रॉफिट भी नहीं देखना आपको, MT4 MT5 में कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो मत देखो, बस हम्म, चार्ट देखते रहो। इमोशंस आपके जितने कंट्रोल रहेंगे, आप उतने अच्छे ट्रेडर बनेंगे। ठीक। तो होता है, सबके साथ होता है, लॉस जैसे ही चल रहा होता है घबरा जाते हैं हम कि